देवों की भूमि उत्तराखंड वीरों की भी भूमि है। इस धरती से न जाने कितने वीर वीरांगनाएं निकली हैं। यहाँ की वीरांगनाओं की कहानियाँ आज भी पहाड़ी अंचलों में सुनाई जाती हैं। कुमाऊं में प्रचलित ऐतिहासिक वीर गाथाओं में से एक है अस्कोट की रानी धना की वीर गाथा। रानी धना को कुमाऊं की तीलू रौतेली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुमाऊं मंडल में आज भी रानी धना की वीरता के किस्से गाकर सुनाए जाते हैं। रानी धना की जीवन की कहानी काफ़ी हद तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती है। सदियों पहले कुमाऊं में एक रियासत अस्कोट हुआ करती थी, जहां राजा नरसिंह राज किया करते थे। उन्हीं की पत्नी थी रानी धना, जो डोटी के रैंका शासक कालीचंद के पिता की भांजी थी। नारसिंह पूरे कुमाऊं पर कब्जा करना चाहते थे। उनकी नज़र कालीपार के डोटी इलाके पर थी, जहां धना के मामा के बेटे कालीचंद शासन कर रहे थे। नारसिंह ने अपनी मनसा धना को बताई तो उन्होंने पति को ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि काली के उस पार से जिंदा लौट आना बहुत मुश्किल है, अतः ऐसा दुस्साहस न किया जाए तो बेहतर है। पर नारसिंह नहीं माने। नारसिंह ने रानी धना को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं जल्द ही कालीचंद का सर काट कर वापस आऊँगा या फिर वहीं मृत्यु का वर्ण कर लूँगा। इसके बाद राजा नारसिंह युद्ध के लिए चल पड़ा। काली नदी को कटे हुए पेड़ों से पाट कर वह तल्ली डोटी पहुँच गया। उसके बाद वह कालीचंद को हराने के इरादे से मल्ली डोटी पहुँच गया और उसे जीत भी लिया। लंबे युद्ध से थककर राजा नारसिंह वापसी में तल्ली डोटी की सीमा पर आराम करने लगा। कालीचंद को इस बात की भनक लग गई और वह तल्ली डोटी पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने आराम करते नारसिंह पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। नारसिंह लंबे सफ़र और युद्ध से थके हुए थे, अतः पस्त होने लगे। मौका पाकर कालीचंद ने उनके दोनों हाथ काट दिए। नारसिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। अस्कोट में यह समाचार सुनकर धना ने डोटी जाकर राजा की मृत्यु का बदला लेने और शव को काली पार लाकर पंचेश्वर में उसका अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। अपने पति का राजसी बाना धारण कर धना पुरुष के वेश में काली का पार चल पड़ी। वह सर में पगड़ी पहने हुए हूण देसी घोड़े पर सवार थी। मल्ली डोटी पहुंचकर धना ने भीषण हमले से लोगों के बीच हाहाकार मचा दिया। जब तक कालीचंद को धना के हमले की खबर लगती, वह महल तक पहुंच चुकी थी। गुस्से में पुकारते कालीचंद ने धना को ललकारते हुए कहा कि अभी एक को मैये को ठिकाने लगाया ही है, अब तुझे भी ठिकाने लगाकर अस्कोट से रूपसी धना को लेकर आऊँगा। कालीचंद धना के मामा का लड़का था, अतः उसके मुँह से ऐसी बात सुनकर धना और भी ज़्यादा प्रचंड गुस्से से भर उठी। दोनों के बीच भीषण रण हुआ। इसमें धना की पगड़ी उतर गई और वस्त्रों के भी छिन्न भिन्न हो जाने से उसका नारी रूप प्रकट हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कालीचंद ने उसे अपनी महारानी बन जाने को कहा। इस पर धना ने यह प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि पहले वह नारसिंह के शव को पंचेश्वर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करेगी, ताकि राजा नारसिंह की आत्मा कभी भी कालीचंद और धना को परेशान न करे। कालीचंद इसके लिए राजी हो गया। कालीचंद कई डोटियालियों के साथ चल पड़ा। काली नदी का प्रचंड वेग देखकर किसी ने भी पार जाने का साहस नहीं किया। धना को कालीचंद की वीरता का हवाला देकर उसे नदी पार करने के लिए उकसाया। वह राजी हो गया। अब दोनों ने तुम्बियों के सहारे नदी पार करने के लिए उसमें छलांग लगा दी। धना ने चतुराई दिखाते हुए कालीचंद की कमर में बांधी गई तुम्बियों में पहले ही छेद कर दिए थे, अतः कालीचंद डूबने लगा और उसने धना को मदद की पुकार लगाई। नदी के प्रवाह के बीच ही धना ने कालीचंद का सर अपनी कटार से काट दिया। पंचेश्वर पहुंचकर धना ने अपने पति का दाह संस्कार किया और स्वयं भी सती हो गई। आज भी धना की वीरता की कहानियाँ कुमाऊं में गाकर सुनाई जाती हैं। अगर आप सभी को रानी धना की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर,
मेरे उत्तराखंड